हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया नाटक लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंधा युग। अंधा युग नाटक। इस नाटक में हम लोग बारी बारी से महत्वपूर्ण उदाहरण को पढ़ेंगे, कितने अंक है उसको पढ़ेंगे, पात्र परिचय उसको पढ़ेंगे, मतलब बारी बारी से इस समीक्षा को भी पढ़ेंगे हम लोग। इसकी भूमिका, नाटक की भूमिका में क्या इम्पोर्टेंट उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, आप शुरू से लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। अंधयुग नाटक, देखिए ये महाभारत पर लिखा गया नाटक है। ये महाभारत पर लिखा गया नाटक है और उसी के यहाँ पे पात्र रखे गए हैं महाभारत के। लेकिन महाभारत के सारे पात्र यहाँ पे नहीं रखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पात्र रखे गए हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। अंधायुग नाटक की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या 1954 है। कहीं कहीं 1955 भी दिया रहता है, तो 1955 आप कर सकते हैं। मतलब कभी अंधायुग नाटक का प्रकाशन वर्ष 1954 भी दिखाएगा, कभी कभी 55 भी दिखाएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में 55 दिया है तो 54 55 दोनों दिया है तो आप सिर्फ 55 को ही विकल्प सही किए करिएगा। अंधेर नाटक का अगर पूछ देगा प्रकाशन वर्ष क्या है और ऑप्शन में 1954 और 55 दोनों दिया है तो आप लोग 1955 पे ही मारिएगा। ठीक है ना। अंधायुग नाटक किसका है? वो धर्मवीर भारती का है। चलिए चलिए हम लोग नाटक को शुरू करते हैं अब। अंधायुग का प्रकाशन वर्ष क्या 1955 है। इसके नाटककार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, जिनका जन्म हुआ था 1926 में, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 में हुई थी। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रमुख इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, प्रमुख अंक को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ेंगे, इसकी भूमिका को भी पढ़ेंगे, इसके पात्र कौन कौन से उसको पढ़ेंगे, और आलोचनात्मक जो समीक्षा है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो नाटक है अंधायुग नाटक एक गीति नाट्य है। क्या एक गीति नाट्य है? इसमें कितने अंक अगर पूछ देगा कि अंधायुग नाटक में कितने अंक है तो 5 अंक है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक। इंपॉर्टेंट है जो कि आजकल क्या हो रहा है, इस समय यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूछ देगा कि अंधायुग नाटक में कितने अंक है? 5 अंक है। इसको ये अंकों में नहीं गिनती होगी, जैसे स्थापना है, अंतराल है और ये समापन, ये तीनों अंक में गिनती नहीं इसकी होती है। ठीक है ना। तो इसमें कितने अंक है? 5 अंक है। पहला अंक में क्या? कौरव नगरी। दूसरे अंक में पशु का उदय। तीसरे अंक में क्या? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथे अंक में क्या? गांधारी का शाप। और पांचवें अंक में क्या है? विजय क्रमिक आत्महत्या। ठीक है ना। ये 5 अंक महत्वपूर्ण है। देखो स्थापना में क्या है? अंधा युग। एग्जाम में पूछ देगा कि अंधायुग नाटक में स्थापना में क्या दिया गया है? अंधायुग दिया गया है, या कौरव नगरी दिया गया है, पशु का उदय दिया गया है, या अश्वत्थामा का अर्ध सत्य दिया गया है? तो स्थापना में क्या है? अंधायुग है। ठीक। अब अंतराल, अंतराल में क्या है? पंख, पहिया और पट्टियाँ। अंतराल में क्या है? पंख है, पहिए और पट्टियाँ हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतराल किन दो अंकों के मध्य है? अंतराल किस दो अंकों के मध्य है? तो पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, तीसरा या चौथा, या चौथा या पांचवा। तो अंतराल तीसरे अंक और चौथे अंक के मध्य है। ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। अंतराल जो है वो तीसरे अंक और चौथे अंक के बीच में है। उसका चौथे अंक में क्या? गांधारी का शाप है। पांचवें अंक में क्या है? विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। और उसका समापन में क्या? प्रभु की मृत्यु है। समापन में क्या? प्रभु की मृत्यु है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखो अब अंधायुग नाटक के सभी पात्रों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पात्र कौन कौन से उसको देख लेते हैं। पात्र अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा है, संजय, विधियाचक, प्रहरी एक, व्यास, और यहाँ पे कृष्ण भी है। ठीक ना। विदुर हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य हैं, युयुत्स हैं, गूंगा भिखारी है, प्रहरी दो और बलराम है। ये अंधायुग नाटक के सभी महत्वपूर्ण पात्र हैं। सभी महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक ना। इसमें देखो बहुत से पात्र इसमें नहीं है, अर्जुन नहीं है, भीम नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी पात्रों के नाम दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखो अंधायुग नाटक, इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। ये घटना काल कब से कब तक है? तो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। देखो महाभारत के कितने? 18वें दिन, इंपॉर्टेंट है। महाभारत के कौन से दिन? 18वें दिन से
कब संध्या, प्रातः या रात्रि नहीं, संध्या से लेकर महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की क्षण तक ये घटना काल इस पूरे नाटक में है। ठीक, अब अंधायुग नाटक की भूमिका देख लेते हैं। भूमिका किसने लिखी है? तो वो खुद धर्मवीर भारती ने लिखी है इस नाटक की भूमिका। लिखा, अंधायुग कदापि नहीं लिखा जाता, यदि उसका लिखना ना लिखना मेरे वश में बस की बात रह गई होती। मतलब ये बोल रहे हैं कि अंधायुग कदापि नहीं लिखा जाता, यदि उसका लिखना और ना लिखना मेरे वश में बस की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के प्रकाश के सत्य के मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना, क्या इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं? तो इनमें क्यों न निडर धंसूं? इनमें धंस कर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरे मरे संसारा। इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि हम न मरे मरे संसारा। ये किसकी पंक्ति है? तो धर्मवीर भारती की पंक्ति है। किस नाटक का है? अंधायुग नाटक का है। पर नहीं, संसार भी क्यों मरे? मैंने जब वेदना सबकी भोगी है तो जो सत्य पाया है वह अकेला मेरा कैसे हुआ? एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का व्याय अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते। कयत भिन्ना भिन्ना, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। कयत भिन्ना भिन्ना, यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की ही, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। किसका है? धर्मवीर भारती का है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब निर्देश देख लें। निर्देश में क्या लिखा है? लिखा कि इस दृश्य काव्य में समस्याओं को उठाया गया है, उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत की उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद्य है, कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएं। प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। दोपहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम जारा था, ऐसा भागवत में भी मिलता है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट है, जारा था। ऐसा किसमें मिलता? भागवत में भी मिलता है। लेखक ने उसे वृद्ध याचक की प्रेत काया माना है। देखो, जो कृष्ण की वधकर्ता का नाम क्या था? जारा था। लेकिन यहाँ पे लेखक ने क्या माना है? लेखक ने वृद्ध याचक की प्रेत काया माना है। समस्त कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है। 5 अंक मैंने बताए थे ना, 5 अंकों में विभाजित है। बीच में अंतराल है। अंतराल के पहले दशकों का लंबा मध्यांतर दिया जा सकता है। मंच विधान जटिल नहीं है। एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा, उसके आगे 2 पर्दे रहेंगे। देखो, अब मतलब मंच कैसा रहेगा वो बताया जा रहा है कि मंच विधान जटिल नहीं है। जो मंच का जो विधान है वो जटिल नहीं है। एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा, एक जो पर्दा रहेगा पीछे वो तो एकदम स्थायी रहेगा, उसको कुछ करना नहीं। उसके आगे 2 पर्दे रहेंगे। सामने का
पर्दा अंक के प्रारंभ में उठेगा और अंक के अंत तक उठा रहेगा। उस अवधि में एक ही अंक में दो दृश्य बदलते हैं। उनमें बीच का पर्दा उठता गिरता रहता है। बीच का और पीछे का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए। जो बीच का है और जो पीछे का पर्दा वो चित्रित नहीं होना चाहिए। मंच की सजावट कम से कम होना चाहिए। जो मंच की सजावट है वो कैसी कम से कम होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। यह पद्धति लोकनाट्य परंपरा से ली गई है। कथानक की जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई जाती उनकी सूचना देने, वातावरण की मार्मिकता को और गहन बनाने तथा कहीं कहीं उसके प्रतीकात्मक अर्थों को भी स्पष्ट करने के लिए यह कथा गायन की पद्धति अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। कथा गायक दो रहने चाहिए। जो कथा को जो गाने वाले वो दो रहने चाहिए सिर्फ, एक स्त्री और एक पुरुष। कथा गायन में जहाँ छंद बदलता है वहाँ दूसरे गायक को गायन सूत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे भी आशय के अनुसार उचित प्रभाव के लिए पंक्तियों को स्त्री या पुरुष में बांट देना चाहिए। कथा गायन के साथ अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गायक स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए। संवाद मुक्त छंदों में है और अंतराल में कितने प्रकार की ही छंद योजना से मुक्ति वृत्त गंधी गद्य का भी प्रयोग किया गया है। वृत्त गंधी गद्य की ऐसी पंक्तियां अन्यत्र भी मिल जाएगी। लंबे नाटक में छंद बदलते रहना आवश्यक प्रतीत हुआ। देखो इस नाटक में हमने अंकों को पढ़ लिया। यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ लिया। अंक कितने अंक थे? 5 अंक थे। यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने पात्रों को पढ़ लिया, कौन कौन से पात्र यहाँ पे थे। भूमिका भी पढ़ लिया और निर्देश भी पढ़ लिया। अब हम लोग नाटक पे चलेंगे। नाटक में पहले क्या था? स्थापना था। अब उसको देखेंगे, उसकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी यहाँ पे पंक्ति उसको देखेंगे। स्थापना में लिखा है अंधा युग में। स्थापना में क्या था? अंधा युग। नेपथ्य से उद्घोषणा। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे का जो पर्दा लगा रहता है उसके पीछे जो रहता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। मंच है, पर्दा लगा रहता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। तो नेपथ्य से उद्घोषणा मतलब कि मंच के पीछे से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भावनाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है। शंख बजता है तो पर्दा क्या होता है? खुलता है। तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। मतलब मंगलाचरण होता है और उसके साथ साथ जो नर्तक रहते मतलब जो नाचने वाले रहते हैं लोग वो नमस्कार मुद्रा में खड़े रहते हैं। और उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं जो बदलती रहती है किसकी? नर्तक की। जैसे जैसे उद्घोषणा होती है उसकी वैसे उसके साथ साथ उनकी जो मुद्राएं हैं नर्तक की वो बदलती रहती हैं। यहाँ पे मंगलाचरण लिखा है। मंगलाचरण कौन सा हो रहा है? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम तथो जयमुदय रेता। अब यहाँ पे उद्घोषणा में लिखा है कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। देखो जहाँ मैंने लाल मतलब कि लाल वर्ड में जो भी लिखा है पंक्ति वो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जिस युग में वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं कि ततश्चार्थ एवं विजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूजा होगी। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। मैं इम्पोर्टेंट पंक्ति बस मैं बताते जा रहा हूँ आप मतलब कि अब पूरा नाटक हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं और टाइम भी नहीं है तो इसलिए महत्वपूर्ण पंक्ति बस बता रहा हूँ मैं आपको। देखो लिखा है यहाँ पे कि जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेंगे। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कि जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। यहाँ पे युद्ध प्रांत में चला है कि यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ मनोवृत्तियाँ आत्माएं सब विकृत हैं।
है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर ही अंध गुफाओं की वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। इम्पोर्टेंट ये पंक्तियाँ हैं कि यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। यहाँ पे लाल अक्षरों में यहाँ पे टाइपिंग है, वो इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। अब कौरव नगरी, अब पहला अंक में क्या है, कौरव नगरी है। कौरव नगरी, अब उसको देखें 3 बार तुरंत के उपरांत। कथा गायन, कथा गायन में क्या लिखा है कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चूंकि मर्यादा उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की विजय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता। अंधापन भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन, जीत गया जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया था, द्वापर युग बीत गया। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी है, इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ काम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। इम्पोर्टेंट लाइन ये है, कथा गायन में है। फिर यहाँ पे पहरी दो में लिखा है कि रक्षणिक कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी सनातनों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाते फिरी उस अंधी संस्कृति। इम्पोर्टेंट है प्रहरी 2 की पंक्ति है। फिर यहाँ पे कथा गायन में है कि है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा। यह नरभक्षी गिद्धों का भूख बादल, अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कुछ गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। ये कथा गायन है, इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र की पंक्ति है कि विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। फिर यहाँ पे विदुर कहता है कि आशंका आपको जो व्यापी है, आज वह वार्ता पहले ही हिला गए थे सबको पहले, पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ ही मर्यादा कुचल अजगर सी। देखो इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसका, धृतराष्ट्र का, कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ ही मर्यादा कुचलो अजगर सी, अजगर सी मतलब की होती है, गुजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र की पंक्तियां कि पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उजला उपजा था, मैंने अपने ही व्यक्तिगत संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए, वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान, घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे, विकसित मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी, मेरा स्नेह, मेरा घृणा, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। धृतराष्ट्र की पंक्तियाँ, उसमें लिखा कि उसमें नैतिकता का कोई वाह्य मापदंड था ही नहीं, कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र की पंक्ति है कि आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तित्व सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, आज मुझे भान हुआ, सहसा ये लगा कोई बांध टूट गया है। इम्पोर्टेंट ये भी है, कोटि कोटि योजना तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तित्व अनुमानित समिति, जग को लहरों के विषय
जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया मेरे अपने व्यक्तित्व मूल मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर की यहाँ पे पंक्ति की है, जो पीड़ा ने पराजय न दिया है, ज्ञान दृष्टता ही देगा वह। फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र की पंक्तियां की, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर की पंक्तियां यहाँ पे, भय है तो ज्ञान है। विदुर बोलता है कि भय, अगर भय तो ज्ञान है, अधूरा अभी। अगर आपके अंदर भय है तो ज्ञान है, क्या अधूरा भी। अधूरा क्या ज्ञान है। प्रभु ने कहा था, यह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। गांधारी की पंक्तियां कि अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है, यह जिसने पितामह के वर्णों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है, यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। गांधारी की पंक्ति है। फिर यहाँ पे गांधारी की पंक्ति है कि लेकिन अंधी नहीं थी मैं। गांधारी कहते कि मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र, मैंने यह बार बार देखा था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं। सदा हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, बर्बर पशु अंधा पशुवास वही करता है। स्वामी, जो हमारे विवेक का नैतिकता मर्यादा अनासक्ति कृष्णार्पण यह सब है अंधी प्रवृत्ति के पोशाकें, जिनमें कट्टे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर की पंक्तियां, कटु हो गई है गांधारी, तुम पुत्र शोक ने तुमको अंदर से। गांधारी केवल इम्पोर्टेंट पंक्ति है, यहाँ पे मैंने मतलब कि हाईलाइट किया है कि निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं। सदा हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है, बर्बर पशु अंधा पशुवास वही करता है। फिर यहाँ पे गांधारी की पंक्ति है कि मैंने कहा था दुर्योधन धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, किसी और नहीं था, लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। याचक कहता है कि मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति। इंपॉर्टेंट ये वाला है कि मैं वह भविष्य हूँ। कौन कहता है? याचक कहता है कि मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। धृतराष्ट्र की पंक्तियां कि याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। ये भी इम्पोर्टेंट है। धृतराष्ट्र की पंक्ति ये भी इम्पोर्टेंट है कि याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है। क्या? द्वंद्व जो अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक की पंक्ति मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा मुझसे लो सत्य मत डरो। विदुर की पंक्तियां कि उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी की। याचक, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। याचक की पंक्तियां की नियति नहीं है पूर्वनिर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गांधारी की पंक्तियां की प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। देखो,
जो ज़्यादा मतलब कि हाईलाइट है रेड कलर में, वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ पे पंक्तियाँ वो सभी की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। और यहाँ पे विदुर है कि महाराज संशय मत करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। प्रहरी दो, यहाँ प्रहरी दो की पंक्तियाँ की वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं इस सब को अपने ही जिम में ले लेते। फिर प्रहरी कहता है पर यह जो हम दोनों का जीवन सुने गलियारों में बीत गया। फिर प्रहरी दो कहता है कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। प्रहरी एक, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि देखो, ये वाले इम्पोर्टेंट है कि हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी एक की पंक्तियाँ, प्रहरी दो कहता है कि हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रहरी एक और प्रहरी दो, यहाँ पे दोनों की पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोलो है। यहाँ पे फिर कथा गायन है कि आसन्न पराजय वाले इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे। ये शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़ों का हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारी की। ये कथा गायन है, इम्पोर्टेंट कथा गायन ये भी है, पूछ सकता है कभी भी, ठीक ना। अब दूसरा अंक, हमने पहला अंक देख लिया कौरव नगरी। अब हम लोग दूसरे अंक पे चलते हैं, पशु का उदय। क्या है पशु का उदय? यहाँ पे कथा गायन है। कथा गायन कौन सा है? संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों की शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन भाषा अपूर्ण श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा जिन उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा जाने किस कटक पथ पर। ये पशु का उदय जब शुरू होता है तो ये कथा गायन है, मतलब कि इम्पोर्टेंट पूछ सकता है जब पशु का उदय होता है तो कौन सा कथा गायन चलता है, ये पूछ देगा। फिर वहाँ पे जो दो तीन कथा गायन हमने पढ़ा है वो पूछ देगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों की शिल्पी है, इम्पोर्टेंट कथा गायन है। अब यहाँ पे संजय की पंक्ति है कि भटक गया हूँ मैं जाने किस कटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं। करे कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूं मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। ये संजय की पंक्ति है। कृतवर्मा, डरो मत मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम, पूछ रहा है कि कृतवर्मा की संजय तुम जीवित हो। पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें, मतलब बता रहे हैं कि पांडव योद्धाओं ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। कृपाचार्य यहाँ पे बोलते हैं कि जीवित है केवल हम आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चिल्ला गया अश्वत्थामा, वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की पंक्ति, उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था कोमलतम था उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया गुफा या पराजय की। दुर्योधन सुनो सुनो, द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष हूँ, अभी तक
जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। अश्वत्थामा की यहाँ पंक्ति है कि आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। संजय की पंक्ति है कि फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, सत्य कितना कटु हो, कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुत्तम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य। अंतिम अर्थ फिर डॉट डॉट मेरे, फिर डॉट डॉट आ। फिर अश्वत्थामा की पंक्ति है कि कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु के पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। संजय की पंक्ति है कि मत छोड़ो विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो वध करके, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है, मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। फिर यहाँ पे अश्वत्थामा की पंक्ति है कि मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोहूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। यह अश्वत्थामा की पंक्ति है। फिर यहाँ पे याचक की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इस समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का। इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इस समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का। वृद्धाचक की पंक्ति है। फिर यहाँ पे अश्वत्थामा की पंक्ति, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्य विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गदले पाने की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। अश्वत्थामा की पंक्ति में क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथ। इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, नीति नहीं है, अब है वह अब मेरी मनोग्रंथि है। अश्वत्थामा यहाँ पे इसकी पंक्ति है कि मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो। अश्वत्थामा बता रहे हैं कि मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो। पटाक्षेप यहाँ पे है कि जिस तरह से बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आता विकृत सब अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटक हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। ये पटाक्षेप है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे अंक पे आ जाते हैं। पहला मतलब कि हमने पहला अंक पढ़ा, दूसरा अंक, अब हम लोग तीसरे अंक पे आते हैं। तीसरा अंक में क्या है, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य। यहाँ पे तीसरा अंक में क्या है, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य। यहाँ पे कथा गायन है, कौन सा, संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी, हारी कौरव सेना कब लौटी, फिर डेड यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध का था हो गई,
युद्ध कथा हो गई। सुबह पाकर यह ज्ञान हुआ था, गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे। ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घाराल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी। गए युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। धृतराष्ट्र की पंक्ति के गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। इम्पोर्टेंट ये भी है कि गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, ये धृतराष्ट्र बोलता है। फिर विदुर की पंक्ति है कि उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शौक है, न क्रोध है। जड़वत पत्थर सी में बैठी है सीढ़ी पर। ये विदुर की पंक्ति है। युधिष्ठिर की पंक्ति है कि डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूँ। आज यह महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत है मेरा एक जहर मुझे भाले से। प्रहरी की पंक्तियां कि ये तो युधिष्ठिर है, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। फिर यहाँ पे युधिष्ठिर की पंक्ति है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि सत्य पर रहा मैं दृढ़ द्रोण भीष्म। और फिर यहाँ पे भी वही पंक्ति लिखी है। विदुर की पंक्ति है कि इस पर विषाद मत करो युधिष्ठिर, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से। यह तो मिलता ही है सदा उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। इम्पोर्टेंट ये वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली पंक्ति है। फिर यहाँ पे यूज की पंक्ति कि अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। अंतिम परिणति में दोनों जलजल करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। फिर यहाँ पे यूज की पंक्ति है कि मैं ही अपराधी हूँ। यह एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे, घुटने इसके नष्ट किया है। खुद मैंने जिसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी यह परिणति है, इसने भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं। औरों को व्यास ने कहा। विदुर की पंक्ति है कि आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया। कहाँ सब के सब कैसे उतर आए हैं। अपनी धुरी से आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो क्या, तुम हो प्रभु। फिर यहाँ पे सुदामा की पंक्तियाँ कि तुमने कहा था नरो व कुंजरो वा कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूँगा। धृष्ट द्युमन को पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा। नहीं उत्तरा को भी जिसमें गंभीर है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। अब यहाँ पे अंतराल यहाँ पे हमने पहला अंक पढ़ा, दूसरा अंक पढ़ा, तीसरा अंक पढ़ा। अब हम लोग अंतराल पे आते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है कि अंतराल मतलब कि कितने अंक के बाद है, तो तीसरे अंक के बाद अंतराल है। इसके बाद आएगा चौथा अंक, पांचवा अंक, उसके बाद समापन आएगा। तो अंतराल में क्या है, पंख, पहिए और पट्टियाँ। पंख, पहिए और पट्टियाँ। यहाँ पे लिखा है वृद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसे प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेतलोक सा वातावरण। पहले में झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था। अब मैं प्रेतात्मा हूँ, अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मत रहे और उस बहाव में मंथन है, गति है। लिखा कि एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ
जो बड़े पहियों के साथ घूमता हूँ। घूमता है, घूमता है, घूमता है, पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना धरती ही छू पाता है। और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण हैं। और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। देखिए यहाँ पे हम लोग चौथे अंक पर आ गए। चौथा अंक में क्या है? गांधारी का शाप। यहाँ पे कथा गायन है कि वे शंकर थे, रौद्र वैश्यधारी विराट प्रलयकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप, भुजाओं पर बांधे वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, बोले वे जैसे प्रलय में गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले है, और कौन जो दिव्य शास्त्रों को शैलेश्वर, शक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी लो क्रोधित हों। अश्वत्थामा ने मारी वे उनकी एक रोम में समा गई। फिर यहाँ पे अश्वत्थामा का स्वर है कि जटाकटा संभ्र मणिलिम्प निर्झरि समा, विलोल विचि वल्लरी विराजमाना, मूर्धनि धग 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 ज्वल लाट। ये थोड़ा बड़ा है। पट पावके किशोर चंद्र शेखर रति प्रतिक्षण मम, वे आशुतोष से हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे, निश्चय हो चुका पांडवों की पुण्य का अब क्षय में। कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता दिलाता इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष से हाथ उठाकर बोले। संजय की पंक्तियां कि बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसकी नर पशु दृष्ट द्युमन, तुम में निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की यह बादल है। फिर यहाँ पे संजय की पंक्तियां, कोलाहल सुना जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनका क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। सतानिक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने, सोया था दूर सिंखड़ी उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक वार मारा, जो मस्तक फाड़ चिरता चंदन सया को धरती के अंदर समा गया। गांधारी की यहाँ पंक्ति की, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं। अश्वत्थामा की पंक्ति की, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्ट द्युमन से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। इम्पोर्टेंट ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अश्वत्थामा की पंक्तियां की, किसका चित्रकार है यह? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य करो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उतरा कर दूंगा पुत्रहीन, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी युग माया से रक्षा करे। अश्वत्थामा की पंक्ति है। फिर यहाँ पे संजय पंक्ति है कि दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज। दीवारों दीवारों, आंखें नहीं खुलती है अंधों को सत्य दिखने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है। इम्पोर्टेंट ये भी है। फिर यहाँ पे कथा गायन है कि वे छोड़ चले कौरव नगरी का निर्जन, वे छोड़ चले यह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन सुनी राहें, चराहे या घर आंगन जिस स्वर्ण कक्ष में असमय निर्भय वन पशु में छोड़ चले कौरव रहता था दुर्योधन, करते थे विचरण नगरी का निर्जन।
करने अपने स्वमृत पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले हैं। चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शिशु झुकाए धृतराष्ट्र युद्ध विदुर संजय गांधारी। फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र की पंक्ति है कि वृद्ध है शरीर और जर है चला नहीं जाता है। अश्वत्थामा की पंक्ति है कि रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था। वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ों कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नव के देवगण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो, जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे। तुम विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो यह है ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा की पंक्ति है कि मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने, मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडव के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। फिर यहाँ पे गांधारी पंक्ति है कि चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे। कृष्ण चक्र यदि कृष्ण का खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। धृतराष्ट्र की पंक्ति वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तर पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दें। विदुर की पंक्ति है कि माता धैर्य धारण करें, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। फिर यहाँ पे विदुर की पंक्ति माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है, दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का। कृष्ण ने श्राप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए पिप थूक कफ से सना जीवित रहेगा। वह मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित गौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने, क्या है यह सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों को बल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था। मतलब विदुर बोल रहा है कि तुम यदि चाहते तुम तो रुक सकता था। युद्ध यह मैंने प्रसव नहीं किया था, कंकाल व इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। इम्पोर्टेंट वाली है। फिर यहाँ पे कृष्ण ध्वनि की माता प्रभु हूँ या पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य युगक्षेम में वहन करूँगा। अपने कंधों पर 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो हूँ, मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ, शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। फिर यहाँ पे कृष्ण ध्वनि की माता जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीन नहीं हो तुम, प्रभु हूँ या परात्पर हूँ, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। फिर यहाँ पे कथा गायन है कि स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद युग की संचित मर्यादा, निष्प्राण हुई श्रीहीन हो गए। कवियों के सब कर्ण छंद यह शाप सुना, सबने पर भय के मारे माता गंधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की
कलुषित छाया, जैसे यह सांप सभी के मन पर टंगा रहा। अब यहाँ पे पांचवा अंक में क्या है, विजय क्रमिक आत्महत्या। यहाँ पे कथा गायन है। 3 हफ्ते मास वर्ष बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी अभिषेक, युधिष्ठिर का समापन हुआ। फिर से पर पा न सके खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे, लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त थे। सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे। शापग्रस्त इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुणेत अस्त व्यस्त थे। भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी अर्जुन थे। असमय वृद्ध नकुल थे, अज्ञानी सहदेव अर्थ विकसित थे। शैशव से अपने थे एक युधिष्ठिर। इंपॉर्टेंट ये लाइन है। जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने थे, एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब नेरण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे, निष्फल चिंतन में देखा करते थे। सुनी सुनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर, पता नहीं क्या है। युयुष की वाणी को अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। फिर यहाँ पे विदुर की पंक्ति, पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली, अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर यहाँ पे दृष्टि की पंक्ति, भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना, क्या जो नरपुस अश्वत्थामा माने। व्याध तीर छोड़ देता है, एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है, वंशी की एक हैचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्या संजय चित्कार कर अर्धमूर्छित सा गिर जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर कथागान, यहाँ पे कथागान कौन सा है, बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा। भयंकर वन जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर अस्ताहत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। फिर यहाँ पे अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे समापन की जो मतलब पांचवा अंक जो था कि विजय क्रमिक आत्महत्या, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चन सिंह ने इस नाटक के बारे में क्या कहा है। तो अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। मतलब कि बच्चन सिंह बोलते हैं कि अंधा युग क्या एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। प्रभु की मृत्यु के बाद तो त्रासद परिवेश और गहरा हो जाता है, निश्चय की इस घोषणा का कि ईश्वर मर गया। आज की दुनिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। पुराने मूल्य यही पर अंतिम रूप से टूट जाते हैं, परंतु इसी जगह से नए मूल्यों का बनना शुरू होता है। भारतीय ने मूल्यों की तलाश में 3 नाम दिए हैं, साहस, स्वतंत्रता और सृजन। नरहरि भारती ने मूल्यों की तलाश में 3 नाम कौन कौन से दिए हैं, साहस, स्वतंत्रता और सृजन। इंपॉर्टेंट वाला है। पर ये मूल्य नितांत व्यक्तित्व है, इसलिए इतनी बड़ी त्रासदी में वे कहीं ठहर नहीं पाते और न वे विश्वसनीय ही लगते हैं। किंतु इससे अंधा युग के महत्व में कमी नहीं आती। अगर इन मूल्यों का समावेश इसमें न होता तो इसकी भयावहता में सामाजिकता अपना मूल्यानुचिंतन स्वयं करते। अंधयुग की भाषा अपनी सरलता, टोन के उतार चढ़ाव, लय, क्रियात्मकता आदि के कारण नाटकीय स्थितियों का जो बिंब प्रस्तुत करती है, उससे यथार्थ का नवीन पक्ष उद्घाटित होता है। यथार्थ के नवीन पक्ष या नए यथार्थ के चित्रण के फलस्वरूप
कला में सृजन की समस्या उठती है। अंधायुग की सृजनात्मकता हमें अभिभूत न करके चिंतापरक बनाती है। कहाँ से लिया गया है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बच्चन सिंह का है। फिर यहाँ पे लिखा है कि अपनी अपनी यातनाओं से पीड़ित व्यक्तियों का टेक्चर एक दूसरे से टकराकर अंतर टेक्चर में बदलता है और इस प्रक्रिया से गुजर कर्नाटक की संगठन अपना नया रूप लेती है। यह प्रक्रिया विचारों, नाटक की स्थितियों, दृश्यों के द्वंद्वात्मकता में निहित है। अपने इस द्वंद्वात्मकता के कारण अंधायुग हिंदी नाट्य साहित्य में विशेष गौरव का अधिक होगा। ठीक ना, बच्चन सिंह का ये था नाटक अंधायुग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं और ऐसे नाटक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।